टॉप 5 स्लीपिंग मॉन्स्टर। क्या आपको कभी सोते समय अजीब सी घुटन महसूस हुई है? या क्या आपने कभी खुद को किसी सपने में फंसा हुआ पाया है? या फिर क्या आपने कभी खुद को किसी सपने में मरता हुआ देखा है? ऐसे डरावने सपने हम सभी को जिंदगी में कभी न कभी ज़रूर देखने को मिले हैं। पर क्या आपको पता है कि इन भयानक और डरावने सपनों का आखिर कारण क्या है? कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का मानना है कि ये सिर्फ एक मामूली सी बीमारी है जिसको स्लीपिंग पैरालिसिस भी कहा जाता है। पर आज भी इस बीमारी का आखिर क्या कारण है, इसका जवाब किसी भी डॉक्टर या साइंटिस्ट के पास नहीं है। पर कई सारी पौराणिक कहानियों में इस बीमारी की वजह डीमन या शैतानों को माना गया है। दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में इन स्लीपिंग पैरालिसिस डीमंस का जिक्र मिलता है। तो आज हम ऐसे ही 5 स्लीपिंग पैरालिसिस डीमन के बारे में देखने जा रहे हैं। और यदि आप भी इन स्लीपिंग पैरालिसिस से गुजर रहे हैं या अगर आपने भी कभी ऐसा स्लीपिंग पैरालिसिस महसूस किया है तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखिए। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फिलीपींस में एक खास तरह का स्लीपिंग मॉन्स्टर या स्लीपिंग डीमन पाया जाता है जिसको वहाँ के आम शहरवासी बैटी बैट के नाम से पुकारते हैं। ये बैटी बैट डीमन ज़्यादातर बहुत अच्छे नहीं होते और इंसानों से दूरी बनाए जंगलों में और पेड़ों में रहना पसंद करते हैं। पर यदि किसी इंसान से मिलना हो तो ये डीमंस किसी महिला के रूप में आना पसंद करते हैं। कई बार ये डीमंस बिना किसी वजह आपको परेशान कर सकते हैं। पर फिलीपींस के आम नागरिकों का मानना है कि जब कोई शख्स जानबूझकर या अनजाने में किसी बैटी बैट डीमन के घर को यानी पेड़ को काट देता है तो ये डीमन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये डीमंस आपको सपनों में मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। जब ये बैटी बैट डीमन आपके सपनों में प्रवेश करते हैं तो हो सकता है कि शायद आपको एक अजीब सी घुटन महसूस हो और सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। यदि आपको सोते समय ऐसा महसूस हो रहा हो तो हो सकता है कि ये किसी बैटी बैट डीमन का ही काम हो। वहीं कई लोगों का मानना है कि ये डीमंस सिर्फ आपको सपनों में ही परेशान कर सकते हैं, पर हकीकत में किसी इंसान की जान लेना इन डीमंस के बस की बात नहीं है। हो सकता है कि शायद आप डिज्नी मूवी अलादीन के बारे में जानते हो और सोचते हो कि जिन बहुत अच्छे होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामिक कल्चर की माने तो ज़्यादातर जिन बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये जिन सपनों में आकर आपको परेशान भी कर सकते हैं और कुछ इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में पाया गया है कि ये जिन आपको आपके सपनों में जान से मारने की भी कोशिश कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि कुछ जिन आपकी आत्मा को भी काबू कर सकते हैं और आपको कई तरह के बुरे सपने भी दिखा सकते हैं। इन जिन्नों के बारे में कई सारे यहूदी और ईसाई धर्म के किताबों में भी जिक्र मिलता है। ईसाई धर्म में इनको डीमंस और हिंदू धर्म में इनको दानव या राक्षस के नाम से भी जाना जाता है। पर जिस तरह कुछ इंसान अच्छे होते हैं तो कुछ इंसान बुरे, वैसे ही कुछ जिन अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। पर आमतौर पर जिन इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। कुछ जिन जैसे इफरीत आपको कुछ ऐसे सपने दिखा सकते हैं जिनसे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और यहाँ तक कि आपके सपने और हकीकत में क्या अंतर है आप ये भी नहीं जान सकेंगे। नॉनिट्सा एक साल्विक माइथोलॉजी की एक डीमन मानी जाती है। ये जीव नॉर्थ अमेरिका के नाइट हग गोस्ट का एक मूल आधार भी माना जाता है। आज जहाँ कई लोग इन क्रीचर्स को एक माइथोलॉजी मानते हैं,
वहीं रूस के ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग इन क्रीचर्स से डरते हैं और यहाँ तक कि लोग शाम के समय अपने बच्चों को घर से बाहर जाने से भी रोकते हैं। कई रशियन फैमिलीज का तो यहाँ तक मानना है कि उन्होंने हकीकत में इन नॉनेट्सा नामक क्रीचर्स को देखा है। रूसी लोगों और रूसी कल्चर्स की माने तो ये डीमंस या क्रीचर्स ज़्यादातर बच्चों या लड़कियों को परेशान करना पसंद करते हैं। इन क्रीचर्स से बचने के लिए रशिया के आम लोग और नॉर्थ अमेरिका के लोग कुछ एक जैसे ही अनुष्ठान करते हैं, जैसे बच्चों के सामने एक काले पत्थर का रखना या बच्चों के पालने के सामने कुछ लोहे का सामान रखना। माना जाता है कि ये अनुष्ठानों को करने के बाद ये क्रीचर्स बच्चों से दूर रहते हैं। हो सकता है कि कई लोग इन अनुष्ठानों को गलत समझते हो, पर रूसी महिलाओं और बच्चों के लिए ये अनुष्ठान बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। रूस के ग्रामीण लोगों की माने तो ये डीमंस किसी काले स्मोक की तरह दिखते हैं और कभी कभी किसी काली परछाई की तरह भी दिखाई देते हैं। क्या आप इन डीमंस के बारे में जानते थे या आपने कभी इन अनुष्ठानों को किया है? यदि हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टेरुको डीमन, ये डीमन चिली में पाया जाता है और ज़्यादातर ये डीमन किसी गॉब्लिन की तरह दिखते हैं। ये डीमन कद में छोटे और इनका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है, पर ज़्यादातर चिली के लोग इन चीज़ों को खूबसूरत समझते हैं। चिली के लोगों का मानना है कि टेरुको डीमन इतना बदसूरत इसलिए है क्योंकि उस पर उसकी वाइफ फ्यूरा का शाप था। चिली के लोगों का मानना है कि ट्रूको किसी भी इंसान को सिर्फ देखने भर से सुला सकता है और यहाँ तक कि मार भी सकता है। और चूंकि ट्रैको किसी इंसान से शारीरिक तौर पर लड़ने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए वह लोगों को उनके सपनों में परेशान करता है। चिली के लोगों का ये भी मानना है कि ये क्रीचर्स इंसानी महिलाओं की ओर बहुत आकर्षित होते हैं, इसलिए इन डीमंस की ज़्यादातर शिकार कोई महिला ही होती है। डोमोवी डीमंस, ये डीमंस अच्छे और बुरे दोनों ही हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप किन कहानियों पर यकीन करना पसंद करते हैं। कुछ लैटिन स्टोरीज की माने तो ये डीमंस बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ कहानियों की माने तो ये डीमंस आपकी जान तक ले सकते हैं। पुरानी कहानियों की माने तो ये डीमंस कई तरह के जादू टोनों और जादूगरों के काम में आते थे और ये भी माना जाता है कि ये डीमंस रूप बदलने में भी माहिर होते हैं। ये डीमंस किसी बुड्ढे की तरह दिखते हैं और रात के समय शिकार को उसके सपने में ही मार देते हैं। पर वहीं कई अन्य लैटिन कहानियों और लोगों का मानना है कि ये डीमंस अच्छे होते हैं। और यदि डोमोई डीमंस आपको पसंद करता हो तो वो आपकी रक्षा भी करता है। ये दोनों कहानियाँ एक ही जगह में पाई जाती है। अलग अलग लोग इन कहानियों को अलग अलग नज़रिए से देखना पसंद करते हैं, पर फिर भी आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई डोमोई डीमन हर वक्त आपके साथ हो।